जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं। एसएससी CHSL 13 मार्च, ठीक है, ऑल शिफ्ट। देखिए, सबसे पहला प्रश्न था, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा 14 अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर का कॉरिडोर उद्घाटन किया। सही है। क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दिवस पूछा गया था, स्टैटिक जीके का पार्ट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम थी डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। यदि इंग्लिश में देखें, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर। भारत में महिला दिवस 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट बताइए। 11 तारीख को भी इस पूछा गया था, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए हुए थे। तो ये थे पंचकुला, हरियाणा। हरियाणा प्रथम स्थान पर आया, जिसमें कि 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज, 46 ब्रॉन्ज, टोटल 137 मेडल ले गया था। प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही है, इनका संबंध बांसुरी वादक से है। संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार इन्हें जो मिला था 1984 में मिला। पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में मिला था। करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 ने किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये था सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंतरिक्ष उद्योग पर हस्ताक्षर किया है। ये हिस्ट्री से पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ये हमारे संविधान से प्रश्न पूछ लिया गया। इसे पूछा गया था, भारत के स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। यानी स्वतंत्रता के बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो ये था हमारा द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। जो ये 15 नवंबर की राष्ट्रपति हैं। ये 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। ये संथाल आदिवासी जनजाति की पहली महिला हैं। इन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। एक यही प्रश्न था, संबंधित नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है। तो भारत का जो पहला नागरिक माना जाता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, और दूसरा नागरिक जो है प्रधानमंत्री माना जाता है। भारत की पहली राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसे ये पूछा गया था कि भारत
के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म ये थी FTF फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है इसका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हिस्ट्री से पूछा गया था 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियों के जिलों में भागीरथी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। अब इसमें देख लें कि अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया। तो ये युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ तथा इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। जब हवा बालू को उड़ा ले जाती है और एक ऊंचे टीले का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे टिब्बा कहा जाता है। सही है। प्रश्न ये था, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं अनुधति रॉय। अन्य पुस्तक इनकी जो थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 20 साल बाद हमारे 2017 में प्रकाशित हुई थी, जो 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेलुगु नंबर किस नाम से भी जाना जाता है? अरे प्रश्न ये था कि तेलुगु को मतलब किस नाम से जाना जाता है। तो पर्व है, इसमें जो पूछा गया था पर्व है, तो ये था उगादी। ठीक है, उगादी। उगादी इसका सही उत्तर तो हो जाएगा उगादी। उगादी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन को मनाया जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ है, पीक है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2695 है। ये केरल राज्य में स्थित है। अब अनुसूची से संविधान से प्रश्न भी पूछा गया था। तो संविधान से प्रश्न ये था कि 7वीं अनुसूची का हिस्सा है कौन कौन से है? तो आपको पता होगा 7वीं अनुसूची कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। संघ सूची में 57 विषय थे, अब 100 विषय हैं। और राज्य सूची में 61 विषय थे, अब 66 विषय हैं। और समृद्धि सूची में 52 विषय हैं। मैंने सबको दे रखा है, आप देख लेंगे। सारी अनुसूची मैंने नीचे लिख दी है। पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी संवैधानिक उच्च पदों पर वेतन भत्ते, तीसरी है अनुसूची है शपथ, अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 क्षेत्र, अनुसूची क्षेत्र व जनजाति प्रशासन और नियंत्रण, अनुसूची 6 असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम क्षेत्र के प्रशासन में प्रावधान, अनुसूची 7 संघ सूची राज्य सूची समृद्धि सूची, इसी के बारे में पूछा गया था। अनुसूची 8 भारत की आधिकारिक भाषाएं, अनुसूची 9 भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग संबंधित, अनुसूची 10 संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए विरोध दोष प्रावधान, जिसे दल बदल कहा जाता है,
अनुसूची 11 पंचायती राज्य का प्रावधान, अनुसूची 12 नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं। अब प्रश्न ये यदि बॉडी मास 18.5 है तो WHO के अनुसार उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अंडरवेट। प्रश्न ये था फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो करंट अफेयर का प्रश्न है, कतर में। सही है, कतर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं मैंने नीचे। अर्जेंटीना जीता फ्रांस को हराकर, अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी। ठीक है। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के अंतर्गत किस अनुच्छेद में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 148 के भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। 2014 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने ये पुरस्कार 2014 में दिया गया था जब वे 40 वर्ष के थे। अब तक के सबसे बेहतरीन भारतीय क्रिकेटरों में से एक, और उन्हें क्रिकेट के इतिहास में एक किंवदंती माना जाता है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? तो ये बर्मिंघम में हुआ, जहाँ भारत ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। भारत चौथे स्थान पर रहा था। आर्कटिक महासागर कहाँ पड़ता है? तो ये पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक से लेकर दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक फैले ये दूसरे नंबर पर आता है। युद्ध अभ्यास 2022 के बारे में पूछा गया था करंट अफेयर से। तो ये मालाबार युद्ध अभ्यास को क्वाड देशों के बीच में होता है। मालाबार युद्ध जो है क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी शामिल है। कलिंग युद्ध किसने जीता? तो इसका सही उत्तर ये है कि कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 1661 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। प्रश्न पूछा था विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी हमारे 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। जलदूत योजना किसने शुरू की? तो जलदूत योजना थी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये एक ऐप है। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 15 भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। जो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये 8 हैं शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, जिसमें कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और ओडिसी उड़ीसा में और मणिपुर में, सत्रिया असम में। सही है। मणिपुर में कौन सी झील है जो तैरती है? तो ये हमारी लोकटक झील। ठीक, इतने ही प्रश्न थे। जैसे ही हमें जितने प्रश्न मिले थे हमने उनका एनालिसिस किया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें।